हेलो व्यूअर्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई इस वीडियो में मैं आपको आज 6 ऐसी जहर प्रीपोजिशन सिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े अफसर ही जानते हैं। यकीन नहीं आता तो बताओ। विद का मतलब बताना जरा। कैसा? गलत है ये। बाय का मतलब बताना जरा। के द्वारा। ये भी गलत है। फ्रॉम का मतलब बताना जरा। अलग। ये भी गलत है। टू का मतलब बताना जरा। को। ये भी गलत है। सिंस का मतलब बताना जरा। जब से। ये तो बिल्कुल ही गलत है। और फोर का मतलब बताना जरा। के लिए। अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है। तुम्हें अरे मीज़ मेरी गलती थोड़ी है, मैंने थोड़ी बनाए ग्रामर के रूल। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज मैं आपको इन 6 प्रीपोजिशंस के बारे में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। क्या आप जानते हैं विद, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर इन सब का मतलब हिंदी में एक ही होता है और वो है से। तो जब भी हिंदी में किसी वाक्य में से आ जाए, आपको इन प्रीपोजिशंस में से ही कोई एक उठाकर वहां पर लिखनी है। देखो ये है तो 6, लेकिन इनकी कंडीशंस अलग अलग है। आप जरा ध्यान से एक एक करके सबकी कंडीशन सीख लो। सबसे पहले बात करते हैं विद की। इसका मतलब होता है से, लेकिन इसका इस्तेमाल वहां पर करेंगे जहां पर वाक्य में हथियार या औजार से पहले से आ रहा है, यानी कि वेपन हो या फिर टूल हो और उससे पहले आए से, तो भाई वहां पर विधि लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। सेंटेंस देखो, मैं छुरी से केक काटूंगा। आई विल कट द केक डैश द नाइफ। यहां पर डैश में क्या आना चाहिए? मान लो मैं इसके 4 ऑप्शंस दे दूं कि विद आएगा, बाय आएगा, फ्रॉम आएगा या फिर टू आएगा, तो ज्यादातर लोग जब एग्जाम देने बैठते हैं तो उनके दिमाग में ये वाली शंका चलेगी, हाँ भैया बाई आएगा भाई, क्योंकि छुरी के द्वारा कटेगा ना, तो द्वारा के लिए तो बाई लगता है, इसमें बाई आएगा। ऑप्शन बी लगा दे आईएएस बनेगा आईएएस। बिल्कुल इसी तरह से ज्यादातर लोग इसमें बाय का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो छुरी है ये एक हथियार यानी वेपन की कैटेगरी में आती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर विद ही लगाना होगा। आई विल कट द केक विद द नाइफ। मैं पेचकस से टीवी खोल रहा था। आई वॉज ओपनिंग द टीवी डैश द स्क्रू ड्राइवर। अब यहां पे डैश आ रहा है, भाई क्या आना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट, यहां पर भी विद आएगा, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस, और फिर ये तो एक टूल है यानी कि एक औजार है, तो हथियार या औजार से पहले जैसे कि मैंने बताया हिंदी में से आएगा, तो अंग्रेजी में वहां पर विद लगाएंगे। यहां पर एक और चीज का ख्याल रखना है, जब भी हथियार की बात होती है तो हमारी नजर में मिसाइल, तोप, छुरी, चाकू, तलवार ये सब आती हैं, और जब औजार की बात होती है तो पेचकस, प्लास और आपके पाना, हथौड़ी, ये सारी चीज दिमाग में आती है। लेकिन यहां पर हम गलत हैं। टूल की कैटेगरी में सिर्फ यही चीज नहीं है, हर वो चीज जिससे आप अपना काम निकलवा लें वो एक टूल है। एग्जाम्पल के तौर पे यह है गार्नियर का फेस वॉश फॉर मैन, जिसे मैं रोज लगाता हूं और इतना हैंडसम दिखता हूं, और ये है जॉनसन्स बेबी पाउडर, जिसे मैं बचपन में लगाता था, इसकी वजह से अस्पताल की नर्स मुझे फॉलो करती थी। तो कुल मिलाकर यहां पर मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल कॉमन सी चीज है, ना तो ये हथियार है ना ये औजार है, यानी कि ये टूल्स भी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस पाउडर के डिब्बे का ढक्कन ना खुले और मुझे क्रीम मिल जाए और मैं इसके जोर से इसे खोल दूं, तो यहां पर ये जो क्रीम है ये एक टूल बन गई। तो हर वो चीज जिससे आप अपना काम करवा लेते हैं वो एक टूल बन जाते हैं। तो कुल मिला के यहां पर मैं कह सकता हूं, मैंने क्रीम से ढक्कन खोला। आई ओपन्ड द कैप विद द क्रीम। तो विद इसलिए लगाया क्रीम से पहले क्योंकि यहां पर मैंने क्रीम का इस्तेमाल एक टूल की तरह किया है, ना कि किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह। तो अगर आपके कपड़े आपके पड़ोसी की छत पर गिर गए हैं और आप अपने जूं वाले सर से एक पिन निकालती हैं और उसे मोड़ती हैं, धागा बांधकर उससे कपड़े को खींच लेती हैं, तो वो पिन भी एक टूल बन जाएगी और उससे पहले विद लगेगा। अब बात करते हैं बाय के बारे में। वैसे तो बाय का मतलब द्वारा होता है, लेकिन प्रीपोजिशन में इसका मतलब भी से ही होता है। जहां पर भी यात्रा की बात होगी वहां पर बाय लगाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं रेल से आऊंगा, यहां पे यात्रा करने की बात हो रही है, ट्रैवल की बात हो रही है। तो चलो बनाते हैं। आई विल शैल भी लगा सकते हैं। आई विल कम डैश द ट्रेन। तो यहां पे डैश में हम लोग भरने वाले हैं बाय। वजह क्या है? क्योंकि एक तो से आ रहा है हिंदी में, और से आ भी रहा है तो किसके लिए आ रहा है? यात्रा के लिए आ रहा है। तो बनेगा आई विल कम बाय द ट्रेन। मैं बाइक से जाता हूं, इस सेंटेंस में भी ट्रैवल की बात हो रही है, यानी कि ये ट्रैवल करेगा किसी गाड़ी से। तो चलो बनाते हैं। आई गो, मैं जाता हूं डैश बाइक या द बाइक। तो इस डैश के अंदर भी हम लोग भरने वाले हैं बाय। आई गो बाय द बाइक। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब भी होता है से, लेकिन जब भी कोई 2 चीजें ऑपोजिट दिशा में जा रही हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो रही हैं, दूर जा रही हैं, ऐसी कंडीशन में फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर बोला, पत्ता पेड़ से गिरा। अब इस सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। पत्ते को बोलते हैं लीफ, तो लिख दिया द लीफ। गिरने को बोलते हैं फॉल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगा दी। फेल डैश द ट्री। अब भाई इस डैश में वो जो हिंदी में से लिखा हुआ है ना, उसकी इंग्लिश आनी है। अब से की इंग्लिश के लिए तो वही 6 प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई थी। अब 6 में से कौन सी लगाएं? सिचुएशन मिलाकर देख लो।
क्या इसमें किसी हथियार या औजार की बात हो रही है? नहीं हो रही, तो विद तो आएगा नहीं। क्या इसमें यात्रा की बात हो रही है? यात्रा भी नहीं हो रही, तो बाय तो आएगा ही नहीं। क्या इसमें अलग होने की बात हो रही है? बिल्कुल, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है क्योंकि वो गिर रहा है, तो फिर भाई इसके अंदर फ्रॉम ही आएगा। द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। मैं जेब से मोबाइल निकालूंगा, I will take out mobile dash the pocket। यहां पर टेक आउट शब्द निकालने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब यहां पर ये जो डैश है इसमें क्या आएगा भाई? इसमें भी फ्रॉम आएगा क्योंकि ये जो मोबाइल है ये निकाला गया है, मतलब पॉकेट और मोबाइल दोनों ऑपोजिट दिशा में गए हैं, मोबाइल पॉकेट से अलग हुआ है, तो यहां पे फ्रॉम द पॉकेट आएगा। एक बात और याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में कम यानी आना शब्द आ रहा है और उसी सेंटेंस में जगह का नाम भी आ रहा है, तो फिर भाई 100, 200, 300, 400, 1000% ये बात पक्की है कि उस सेंटेंस में फ्रॉम आएगा ही आएगा जगह के नाम से पहले। ये एक ट्रिक है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह देखने की जरूरत नहीं है कि अलग हो रहा है, नहीं हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है। नो, अगर कम आ रहा है और जगह का नाम आ रहा है तो जगह के नाम से पहले फ्रॉम लगेगा ही लगेगा। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा था, I was coming dash Delhi। अब इस सेंटेंस में देखो कम भी आ रहा है और दिल्ली यानी जगह का नाम भी आ रहा है, तो यहां पर तो पक्का पक्का आंख बंद करके लिख दो फ्रॉम ही आएगा। I was coming from Delhi। अब ये एक तरह से दिल्ली से अलग भी हो रहा है तो फ्रॉम वैसे भी सेट बैठ रहा है, लेकिन ट्रिक वैसे भी कह रही है कि कम आए और जगह का नाम आए तो फ्रॉम तो लगा नहीं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू। इसका मतलब भी से ही होता है। विद लगाते हैं हथियार या औजार के लिए, बाय लगाते हैं यात्रा के लिए, फ्रॉम लगाते हैं अलग करने के लिए, टू लगाएंगे मिलने के लिए। अब देखिए दोनों में फर्क समझ लीजिए, फ्रॉम लग रहा है अलग होने के लिए, टू लग रहा है मिलने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने पापा से कहा। अब यहां पर देखिए पापा से कहेगा तो पापा से करेक्ट होगा, तो चलो बनाते हैं आई, मैंने, सैड जो कि से की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब कहना होता है, आई सैड डैश फादर। अब इसमें क्या लगेगा? डैश में ऊपर से लिखा है तो कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए लिखा जाएगा आई सैड टू फादर। टू के बारे में खास बात बताऊं, ये वहां भी लग जाता है जहां पर से नहीं भी आ रहा हो, यानी से सेंटेंस में नहीं लिखा तब भी टू लग जाएगा। कब लगेगा उसकी सिचुएशन सुनो। सिचुएशन ये है कि उस सेंटेंस में एक तो गो शब्द आना चाहिए, गो की चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, गो हो, वेंट हो, गॉन हो, गोइंग हो, गोज हो, यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कोई सी भी फॉर्म हो, और साथ ही साथ जगह का नाम भी आना चाहिए, तो लगेगा उस जगह के नाम से पहले टू। अब पहले मैंने कहा था कम शब्द है तो जगह के नाम से पहले फ्रॉम लगेगा। अब याद रखना, अगर गो शब्द आ रहा है तो जगह के नाम से पहले 100, 200, 300, 1000% बात पक्की है कि वहां पर टू लगेगा। जैसे एक सेंटेंस है, वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो डैश दिल्ली। अब इस डैश में हमें क्या भरना है? टू भरना है। वजह क्या है? एक तो यहां पर गो शब्द आ रहा है और जगह का नाम आ रहा है, तो पक्का 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 यहां पर हमारी ट्रिक काम कर रही है, यहां पर टू ही आएगा, ही विल गो टू दिल्ली। लास्ट में बात करते हैं सिंस और फॉर की। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। बाकी की चार प्रीपोजिशंस की तरह इन दोनों का मतलब भी हिंदी में से ही होता है, लेकिन खास बात यह है इनका इस्तेमाल सिर्फ समय के लिए होता है। यानी अगर किसी सेंटेंस में समय आ रहा है और उससे पहले से लफ्ज आ रहा है हिंदी में, तो इंग्लिश में वहां पर सिंस या फॉर में से कोई एक प्रीपोजिशन लगेगी। अब कौन सी लगेगी वो ध्यान से सुनो। समय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पक्का समय, एक होता है कच्चा समय। जिस टाइम का नाम दिया है, जैसे जनवरी ये महीने का नाम है, सोमवार ये दिन का नाम है, 2018 ये साल का नाम है, 15 अगस्त ये तारीख का नाम है। इसके अलावा किसी भी टाइम का अगर नाम है एग्जैक्ट तो वो पक्का समय है और पक्के समय से पहले हमेशा सिंस लगेगा अगर हिंदी में से आ रहा है तो। इसके अलावा कच्चा टाइम जिसका कोई टाइम नहीं है, 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे, 4 दिन पता नहीं कौन से दिन, कई साल पता नहीं कौन से साल की बात कर रहा है, 4 महीने पता नहीं कौन से महीने, जनवरी फरवरी नाम ही नहीं दे रखा, यह है कच्चा समय यानी इम्परफेक्ट टाइम। इनसे पहले अगर हिंदी में से आ रहा है तो वहां पर भाई फोर लगेगा। मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching dash 2005। अब भाई देखो ऊपर हिंदी में से आ रहा है और से भी किससे पहले आ रहा है? टाइम से पहले आ रहा है। पक्की बात है ये जो डैश है इसमें सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा। अब लगेगा कौन सा? तो टाइम देखो कच्चा है पक्का है, 2005 ये तो यार एग्जैक्ट नेम दे रखा है साल का, सिंस 2005। I have been teaching since 2005। मैं 13 सालों से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching dash 13 years। अब भाई इस डैश में क्या आएगा? हिंदी में लिखा है से, वो भी टाइम से पहले, तो पक्की बात है सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा। अब टाइम कच्चा या पक्का, तो 13 साल है, पता नहीं कौन से 13 साल, ये तो आज भी 13 ही लिखा है, 10 साल बाद भी 13 ही लिखा होगा, 50 साल बाद भी 13 ही लिखा होगा। तो ऐसी कंडीशन में यह है कच्चा टाइम, तो भाई इसमें आएगा 4 13 years।
तो गाइस अब आपको इन सभी प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से आ गया होगा। एक बार फिर से इन सभी 6 की 6 प्रीपोजिशंस पर यहां पर 6 सेंटेंसेस बनाकर दिखाए गए हैं। इन हर एक में आप सबकी दोबारा से कंडीशन समझ जाएंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार ये सब पढ़ लेना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह मैंने आज भी आज के पढ़ाए हुए टॉपिक पर आपके लिए कुछ यूवर्क तैयार किया है जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। वहां पर जाइए और उसे ट्रांसलेट कर आइए। अगर कोई गलती होगी तो मैं कमेंट कर बता दूंगा, नहीं तो लाइक कर उसे चेक कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। सबके साथ शेयर भी करिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि अगला पार्ट जल्दी से आ जाए।